दोस्तों, अगर आपकी छत वाली मुर्गियां अभी अगस्त में बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही हैं तो आपने मेरी बात गौर से सुननी है। सितंबर शुरू होते ही इनमें एक ऐसी तब्दीली आएगी जिसे बहुत से लोग बीमारी, कमजोरी या खुराक की कमी समझ रहे होंगे। लेकिन असल दिलचस्प बात यह है कि इस तब्दीली के आसार शुरू होने से पहले ही आप अपनी छत पर सिर्फ एक काम कर सकते हैं, और यह काम ना कोई महंगी दवाई है, ना कोई खास खुराक। ये आपकी मुर्गियों के उस हिस्से से मुतल्लक है जहां वो अपना ज्यादा वक्त गुजारती हैं। तो आखिर वो कौन सा काम है, वीडियो को आखिर तक आपने जरूर देखना है, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो एक चीज भी दिखाऊंगा जिसे सितंबर शुरू होने से पहले चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखें, अभी अगस्त चल रहा है, दिन का मौसम भी आहिस्ता आहिस्ता बदलने की तरफ जा रहा है, और यही वो वक्त है जब हमें अपनी मुर्गियों को सिर्फ आज की हालत में नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि अगले चंद हफ्तों में इनके जिस्म और रवैये में क्या तब्दीली आने वाली है। कुछ मुर्गियों में इस दौरान मोल्टिंग शुरू हो जाती है, यानी कि जो पर होते हैं पुराने होकर झड़ने लगते हैं और इनकी जगह पर नए पर आने लगते हैं। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आप लोग अक्सर मुर्गी को देखते हैं, जमीन पर पड़े हुए परों को देखते हैं और फौरन ये सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद मुर्गी बीमार हो गई है या इनको कोई मसला चल रहा है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, कभी ये मुर्गी के कुदरती सालाना साइकिल का हिस्सा भी हो सकता है। अब जरा अपनी मुर्गियों को आपने गौर से देखना है। अगले दिनों में आपको छत पर छोटे छोटे पर, बड़े पर या मुर्गियों के बैठने वाली जगह के आसपास ज्यादातर फीडर्स नजर आने लगे, यानी कि छोटे छोटे पर नजर आने लगे, तो आपने फौरन परेशान नहीं हो जाना। अब यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त सवाल है कि क्या हर फीडर लॉस नॉर्मल होता है, यानी कि क्या हर पर झड़ने वाला जो प्रोसेस होता है, अमल होता है, वो नॉर्मल होता है? नहीं, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहां हम लोग अक्सर गलती कर जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही वो जगह है जहां हमें मुर्गी को गौर से ऑब्जर्व करना है। अगर मुर्गी देखें एक्टिव है, खा पी रही है, आम रवैया इसका बिल्कुल बरकरार है और सिर्फ मौसमी तौर पर को बदल रही है, तो मामला जरा मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन अगर साथ साथ सुस्ती है, मुर्गी को जख्मी इसकी जिल्द हो रही है और मुसलसल इसको स्क्रैचिंग हो रही है या गैर मामूली रवैया आप लोगों को नजर आए, तो फिर इसे सिर्फ मोल्टिंग समझकर नजरअंदाज नहीं करना। तो अब आपको क्या काम करना है? देखें, सितंबर शुरू होने से पहले अपनी छत पर मुर्गियों के पूरे रेस्टिंग एरिया का मुआयना करें, यानी कि जहां पर आपने मुर्गियां रखी हुई हैं इसको आपने गौर से देखना है। यानी कि वो जगह जहां पर मुर्गियां बैठती हैं, आराम करती हैं, खाती पीती हैं और अपना ज्यादातर वक्त गुजारती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दूर से आप लोगों ने सिर्फ देखकर चले जाना है। आपको वहां जाकर चार चीजें हाथ से और आंख से लाजमी चेक करनी है। नंबर एक, फर्श या जो उनकी बेडिंग है वो खुश्क है और या साफ वगैरह है या नहीं है। नंबर दो, मुर्गियों के बैठने की जगह पर बहुत ज्यादा गंदगी तो जमा नहीं हो रही। नंबर तीन, पानी का बर्तन ऐसी जगह तो नहीं है जहां मुसलसल छींटे पड़कर जगह गीली हो रही है। और नंबर चार, क्या मुर्गियों को वहां बराह रास्त तेज हवा या धूप से बचने की मुनासिब जगह मिल रही है या नहीं मिल रही है। यानी कि दिन का पैटर्न आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा होता है। नमी भी इलाके और मौसम के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती है और मुर्गियों का डेली रूटीन भी तब्दील हो सकता है। इसलिए सितंबर से पहले एक छोटा सा इन्वायरमेंटल चेक ये आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। अपनी छत पर देखें, क्या मुर्गियों के पास दिन के वक्त साया है? क्या पानी हमेशा साफ और ताज़ा इनके पास मौजूद होता है? क्या खाने की जगह बारिश या नमी वगैरह से महफूज है? और सबसे अहम चीज़, क्या मुर्गियों के आराम करने वाली जगह मुसलसल गीली तो नहीं रहती? अब जरा तसव्वुर करें, आपने अपनी मुर्गियों के लिए बहुत अच्छी फीड वगैरह रखी हुई है, इनके पास पानी भी चले आपने मौजूद रखा हुआ है, मुर्गियां भी बाजार आपको हेल्दी लग रही हैं, लेकिन पानी का बर्तन बिल्कुल इस जगह रखा है जहां मुर्गियां बैठती हैं, मुर्गियां पानी पीती हैं, छींटे गिरते हैं, जमीन ज्यादातर गीली होती रहती है और फिर वही मुर्गियां इस जगह बैठती हैं। आप शायद इसे मामूली बात समझकर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यही छोटी छोटी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम वक्त के साथ साथ बहुत बड़ा मसला बन जाती है। इसलिए मेरा मशवरा यह है कि सितंबर आने से पहले पानी, खुराक और रेस्टिंग एरिया को एक दूसरे से मुनासिब फासले पर आपने रखना है और गीली जगहों को आपने बिल्कुल खत्म कर देना है ताकि नमी का बिल्कुल एलिमेंट ही खत्म हो जाए। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग काम आप लोगों ने करना है कि सिर्फ मुर्गियों को देखने के बजाय इन्हें 5 मिनट खामोशी से आपने ऑब्जर्व करना है। गौर से देखना है कौन सी मुर्गी सबसे ज्यादा एक्टिव है, कौन सी अलग बैठी हुई है, कौन सी बार बार खुद को स्क्रैच कर रही है, किस मुर्गी के पर ज्यादा झड़े हुए हैं,
क्या कोई मुर्गी खुराक में दिलचस्पी कम ले रही है और क्या सब मुर्गियां पानी मामूल के मुताबिक पी रही हैं या नहीं पी रही। ये 5 मिनट आपको वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो सिर्फ दूर से देखने से नहीं मिलती। अब वापस आते हैं इस तब्दीली की तरफ जिसका जिक्र मैंने शुरू में आपसे किया था। देखें, मुर्गियों में मोल्टिंग के दौरान पर झड़ सकते हैं और नए फीडर आ सकते हैं। ये नॉर्मली जब मौसम चेंज हो रहा होता है, यानी कि आने वाले जो सितंबर आगे आ रहा है, इसमें ये एक मामूली बात हो सकती है। इस दौरान बाज मुर्गियों में एग प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी क्योंकि जिस्म अपनी तवानाई फीडर बनाने में इस्तेमाल कर रहा होता है, यानी कि पर बनाने में इस्तेमाल कर रहा होता है। इसलिए अगर सितंबर या इसके आसपास आपको ज्यादातर फीडर्स या कम एग आपको मिले तो फौरन नतीजा ना निकालें कि मुर्गी बीमार है। पहले पूरी सूरत हाल का आपने जायजा लेना है। लेकिन अगर एग प्रोडक्शन में कमी के साथ साथ दूसरी गैर मामूली अलामत वगैरह भी आपको नजर आए तो फिर आपने मामले को संजीदगी से देखना है। तो आज की वीडियो का वो एक काम भला क्या था। देखें, सितंबर शुरू होने से पहले अपनी छत पर मुर्गियों के जो रेस्टिंग एरिया है इसका मुकम्मल आपने एनवायरमेंटल चेक रखना है। लेकिन इसे सिर्फ सफाई ना समझें, इसे एक सितंबर प्रिपरेशन चेक समझें। आपने देखना है कि जगह खुश्क है, पानी से फर्श गीला तो नहीं हो रहा, खुराक साफ और महफूज है, मुर्गियों को मुनासिब साया मिल रहा है, बैठने और आराम करने की जगह साफ है, कोई मुर्गी बाकी मुर्गियों से गैर मामूली तौर पर अलग तो नहीं है, पर झड़ने की सूरत में जिल्द पर कोई गैर मामूली निशान, कोई जख्म या मुर्गी अपने आप को कुरेद वगैरह तो नहीं रही। अब आप समझ गए होंगे कि शुरू में मैंने क्यों कहा था कि असल काम मुर्गी पर नहीं मुर्गी के इर्द गिर्द करना है। सितंबर आने से पहले आपको कोई बड़ी चीज की जरूरत नहीं है, बस अपनी छत को मुर्गियों की नजर से देखें। जहां आप खड़े होकर मुर्गियों को देखते हैं वहीं से नहीं बल्कि जरा नीचे झुककर देखें, वो जगह देखें जहां वो बैठी होती हैं, जहां पानी गिरता है, जहां खुराक पड़ती है, जहां पर जमा होते हैं। क्योंकि कभी कभी मुर्गी हमें मसला बता रही होती है लेकिन हम सिर्फ मुर्गी को देख रहे होते हैं, इसकी जगह को नहीं। तो आज ही अपनी छत पर जाएं, ये छोटा सा सितंबर चेक लाजमी देखें। अगर आपकी मुर्गियों में अगले दिनों में ज्यादा पर झड़ने लगे या अंडों की तादाद में फर्क आए तो घबराने से पहले इनकी पूरी सूरत हाल को आपने डीप तरीके से 5 मिनट के लिए ऑब्जर्व करना है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।